अनुज चौधरी को बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि वो तो पहलवान है, मेरा छोटा भाई है, हमने साथ में खाया पिया है, हम साथ में खेले हैं, उठे बैठे हैं। तो इस तरह से अपने संबंध अब अनुज चौधरी से बता रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। देखिए, अनुज चौधरी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और कम से कम 20 साल के हमारे संबंध हैं और खेल से शुरू हुआ था। मैं उनकी भावना को उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ करके, यानी कि उसको उग्र रूप से दिखाया जा रहा है, जबकि उनकी मंशा जो है, भाषा उनकी थोड़ा पश्चिम के नाते थोड़ी कड़ी है, लेकिन उनका सीधा सा बयान है कि जिन लोगों को रंग पसंद नहीं है वो वहाँ पर ना आवे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देश का माहौल जो बिगड़ा है, ये शुरू हुआ है बॉम्बे से, और जब किसी व्यक्ति ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया है और वहीं से ये डिबेट शुरू हुई है। फिर शिवाजी का प्रकरण आ गया, संभाजी का प्रकरण आ गया, महाराष्ट्र का प्रकरण आ गया, फिर उनके क्या क्या उन्होंने किया औरंगजेब ने। तो औरंगजेब किसी के नज़र में अच्छा शासक हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता उसको क्रूर शासक के रूप में जानती है। और जहाँ तक ये होली का त्यौहार है, प्रशासन बिल्कुल सतर्क है, और ये त्यौहार जो होली है ये प्रहलाद से शुरू होती है, और आज तक किसी न किसी रूप में हिंदू समाज ने इसको मनाया है। इस्लाम का इतिहास 5000 वर्ष का है, हिंदुस्तान में 1400 वर्ष का है, और यहाँ पर भी होली और जुमा दोनों होते रहे हैं। समाज को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, समाज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक फैशन है, और ये फैशन ये है कि कुछ लोग केवल बयान इस आधार पर देते हैं कि लोग हमको जान जाएं। कुछ लोग बयान इस आधार पर देते हैं कि हमको सरकारी सुरक्षा मिल जाए। तो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि कोई नेता हो, चाहे जिस पार्टी का हो, अगर कोई ऐसा बयान देता है जिससे किसी के धर्म को, मजहब को या जात विशेष को, समाज को चोट पहुंचती हो, ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा कतई नहीं देनी चाहिए। अगर ये सरकारी सुरक्षा देना बंद हो जाए तो ये बयान सब बंद हो जाएंगे। आपने कहा कि अनुज चौधरी आपके प्रिय हैं और नटखट भी हैं, किस तरह, क्या कहने का क्या तात्पर्य है कि नटखट है तो इस तरह के बयान दे सकते हैं? मैं नटखट शब्द का प्रयोग कल गोरखपुर में किया था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स हॉस्टल मेरठ में जब एक बच्चे के रूप में प्रैक्टिस करते थे, तब से मैं जानता हूँ। और जैसे आगे चल कर के कैंप में सुशील भी थे, राजू तोमर भी थे, योगेश्वर भी थे, नरसिंह भी थे, तमाम। लेकिन उसमें सबसे हंसने वाला, सबसे मजाक करने वाला, थोड़ा सा जैसे कहते हैं जो चिढ़ाने वाला, ये काम, इसी शब्द को लेकर के मैंने नटखट कहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि पहलवान है तो हो सकता है कि भाषा उसकी थोड़ी सख्त हो सकती है, तो इस तरह का बयान और उसके इतनी राजनीति नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा संतुलित है। उन्होंने सीधा सा कहा है कि भाषा का सवाल उठता है, भावना का सवाल नहीं उठता है। अब भाषा देख लीजिए, अब पश्चिम का आदमी जो है, थोड़ी उसकी भाषा कड़ी है, हरियाणा की थोड़ी और कड़ी है। अब इधर आ जाइए, अभी पूरब चलिए, देवरिया, बिहार, तो और मीठी है। तो भाषा का अंतर है, तो उसका समझने का फेर है, और कोई ऐसी बात नहीं है। औरंगजेब को आपने क्रूर शासक कहा, ऐसे में जिस तरह का बयानबाजी चल रही है, इस पर क्या राजनीति और होनी चाहिए? देखिए, जो लोग बयानबाजी करते हैं उनको सरकारी सुरक्षा ना मिले, बयानबाजी बंद हो जाएगी। अब कुश्ती संघ को बहाल किया गया है, खेल मंत्रालय ने, आपने उनको बधाई भी थी, धन्यवाद भी दिया था। ऐसे में अब कुश्ती का क्या भविष्य और होने वाला है बेहतर? देखिए, वर्तमान जो कुश्ती संघ है उससे मेरा आग्रह है कि उनका संबंध खिलाड़ियों से अच्छा होना चाहिए, उनका सरकार से हमेशा उनकी बातचीत होती रहनी चाहिए, और जो कुश्ती की गतिविधि लगभग 2 साल तक प्रभावित रही, उसको पुनः शुरू करना चाहिए, क्योंकि कुश्ती ही एक ऐसा खेल है जो लगातार ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाता है। 4 बार से लगातार मेडल आए हैं, आगे भी संभावना सबसे ज़्यादा मेडल की
और बिल्कुल गारंटी अगर किसी खेल की है तो कुश्ती की है। और मैं चाहूँगा कि अब सब विषय समाप्त किए जाए और सरकार को धन्यवाद है। भाजपा के मंत्री हैं रघुराज ठाकुर, उन्होंने कहा कि तिरपाल ओढ़कर लोग जाएं नमाज पढ़ने, ऐसे बयानों से बहुत लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, सब पर वो करने की बात नहीं है। अब ये सब विषय समाप्त हो गए। आप क्या संदेश देंगे होली में, किस तरह से लोग मनाएं और ऐसी चीज़ों से बचें? देखिए, संदेश नहीं है, समाज मनाता है। गोंडा का सौहार्द जो बनाए रखने का जिम्मेदारी दोनों समाज का है, और जिम्मेदारी नहीं बचाता है। यहीं देखिए 4-10 मुसलमान बैठे होंगे, यहीं अभी आप जाइएगा उधर तो देखिएगा 10 मुसलमान बैठे होंगे। तो समाज का आपस में संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बयान ऐसे आते हैं जो मीडिया में चलते हैं, उससे थोड़ा तनाव पैदा होता है। समाज में कोई तनाव नहीं। ऐसे समाज के लोग जो है जो ये बयान देते हैं कि उनको रंगों से परहेज है, वो लोग आपके साथ आज होली मनाएंगे, कैसे इस पर्व को देखते हैं? मैंने कहा कि आप मुस्लिम समाज के बीच में कोई तनाव नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद रह चुका हूं। वर्तमान में हमारे बेटे सांसद हैं, एक बेटे विधायक हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। अगर तनाव होता तो मेरे आज जो जनता दर्शन हम करते हैं उसमें मुसलमान न होते। जाकर के ले लीजिए इंटरव्यू, समाज में कोई तनाव नहीं है। ये पूर्व सांसद विभूषण सिंह, इनका कहना है कि समाज में कोई तनाव नहीं है और सब लोग सौहार्दपूर्ण होली मनाएं। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 गोंडा।